हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। हमारा टॉपिक जो चल रहा था प्रेपोजिशन, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है लास्ट क्लासेस में। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस। ठीक है, जिस तरह के क्वेश्चन यूपी टेट सी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी तरह के क्वेश्चन को आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो इसलिए क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हो सकता है ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। जिस किसी ने भी थ्योरी क्लासेस ना देखी हो प्रेपोजिशन से रिलेटेड, वो जरूर देखिए, ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट है, प्रेपोजिशन का जो टॉपिक है, वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रेपोजिशंस। आपको इन क्वेश्चन में करेक्ट प्रेपोजिशन को फिल करना है। ओके, पहला क्वेश्चन क्या होगा? सी इज गुड डैश मैथमेटिक्स। सी इज गुड डैश मैथमेटिक्स। अब आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। एट सही होगा, या फिर इन, या फिर ऑन, या फिर फॉर। इसमें हम जो करेक्ट प्रपोजिशन है वो क्या भरेंगे? एट। इसमें जो करेक्ट प्रपोजिशन फिल की जाएगी वो होगी एट। इसमें एट का ही यूज किया जाएगा। ऑन का यूज नहीं करेंगे, इन का भी यूज नहीं करेंगे, और फॉर का यूज भी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि किसी सब्जेक्ट के नेम के साथ क्या करते हैं? एट का यूज किया जाता है। ठीक है, किसी सब्जेक्ट के नेम के साथ एट का यूज किया जाता है, या फिर हम कहें किसी छोटे शहरों के नेम के साथ भी एट का यूज करते हैं। ठीक है, थ्योरी क्लासेस जरूर देखिएगा, ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द बुक डैश द टेबल। द बुक डैश द टेबल। अब यहां पर आपको बताना है कौन सी प्रपोजिशन फिल की जाएगी। इन नहीं, एट इसका भी नहीं करेंगे, इनटू इसका भी नहीं। यहाँ पर जो करेक्ट प्रपोजिशन है, ऑन का यूज करेंगे। ठीक है, द सेंटेंस क्या बनेगा? द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। क्यों? क्योंकि जो कोई ऑन का यूज हम वहां करते हैं जहां भी कोई चीज दूसरी चीज के ऊपर रखी हो। ठीक है, जहां भी कोई चीज दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हो। तो यहाँ बुक क्या रखी है? टेबल के ऊपर रखी है। ठीक है, तो इसलिए हम करेंगे ऑन का यूज। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ही डिवाइडेड द स्वीट्स डैश द चिल्ड्रन। ही डिवाइडेड द स्वीट्स डैश द चिल्ड्रन। उसने स्वीट मिठाइयों को चिल्ड्रन के बीच बांट दिया। अब यहाँ पर आपको देखना है कौन सी प्रपोजिशन सही रहेगी। बिटवीन नहीं, बिटवीन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बिटवीन का जो यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज भी नहीं करेंगे, विद का भी नहीं करेंगे। बिटवीन का यूज करते हैं टू पर्सन के लिए। टू लोगों के बीच, दो लोगों के बीच कोई भी चीज बांटनी हो, या फिर तब हम करते हैं टू बिटवीन का यूज। और अमोंग का, यहाँ पर जो करेक्ट प्रपोजिशन है वो आएगी अमोंग, क्योंकि अमोंग का यूज वहां किया जाता है जहां मोर देन टू, दो से अधिक व्यक्तियों की बात की जाए। मोर देन टू, दो से अधिक व्यक्तियों की बात की जाए। ओके, तो यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चिल्ड्रन की बात की जा रही है, तो यहाँ पर अमोंग का यूज करेंगे। ही डिवाइडेड द स्वीट्स अमोंग द चिल्ड्रन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे। आई हैव बीन लिविंग हियर डैश 2020। मतलब आई हैव बीन लिविंग हियर 2020। अब यहाँ पर आपको देखना है कौन सी प्रपोजिशन करेक्ट रहेगी। फॉर नहीं, फॉर का यूज नहीं करेंगे। सिंस, फ्रॉम, फ्रॉम का भी यूज नहीं करेंगे, वाई का भी नहीं। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंस। सिंस का यूज करेंगे। क्यों? सिंस जो है किसी निश्चित समय को बताने के लिए हम क्या करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। किसी निश्चित समय को बताने के लिए सिंस का यूज किया जाता है।
ठीक है। और फॉर का यूज कहाँ करते हैं? जहाँ अनिश्चित समय की बात की जाए, जहाँ अनिश्चित समय की बात की जाए वहां हम करते हैं फॉर का यूज, और जहाँ निश्चित समय की बात की जाए वहां करेंगे हम सिंस का यूज। ओके, तो यहाँ पर निश्चित समय की बात की जा रही है 2020, 2020 से वो वहां यहाँ रह चुका है या रह रहा है, तो यहाँ पर हम करेंगे सिंस का यूज। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कैट जम्प्ड डैश द वॉल, द कैट जम्प्ड डैश द वॉल, बिल्ली दीवार पर कूदी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ऑन, नो, ऑन का यूज नहीं करेंगे, इनका भी नहीं करेंगे, वाई का भी नहीं करेंगे, यहाँ हम यूज करेंगे ऑन टू, ऑन टू का यूज करेंगे। अब ऑन टू का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि बिल्ली जो है दीवार पर भागते हुए गई, मतलब मूवमेंट हुआ, हम कहें मूवमेंट हुआ। जहां पर मूवमेंट की बात की जाती है तो वहां पर हम क्या करते हैं? जहां मूवमेंट की बात की जाती है तो वहां हम ऑन टू का यूज करते हैं। किसका? ऑन टू। मूवमेंट की बात की जाती है तो वहां हम ऑन टू का यूज करते हैं, और जब मूवमेंट की बात नहीं की जाती है तो वहां पर हम ऑन का यूज करते हैं, कि कोई भी चीज दूसरी वस्तु पर रखी है तो सिर्फ ऑन का यूज कर देंगे, और मूवमेंट की बात की जा रही है तो हम करेंगे ऑन टू का यूज। ओके, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वी शुड नॉट लाफ डैश पुअर पीपल, वी शुड नॉट लाफ डैश पुअर पीपल, हमें गरीब लोगों पर नहीं हंसना चाहिए। अब यहाँ पर ऑन का भी, ऑन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑन का यूज तो वहां करते हैं जहां कोई वस्तु किसी चीज के ऊपर रखी हो। ठीक है, तब ऑन का यूज करेंगे। विद का भी नहीं, फॉर का मतलब भी यहाँ के लिए होता है, फॉर का यूज भी नहीं करेंगे। विद का मतलब साथ, तो विद का भी यूज नहीं करेंगे। यहाँ जो प्रेपोजिशन आएगी वो आएगी एट, बी शुड नॉट एट लाफ, बी शुड नॉट लाफ एट पुअर पीपल। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट प्रेपोजिशन आएगी एट। ठीक है, और सेंटेंस बनेगा बी शुड नॉट लाफ एट पुअर पीपल, हमें गरीब व्यक्तियों के ऊपर नहीं हंसना चाहिए। ओके, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ही इज सफरिंग डैश फीवर, ही इज सफरिंग डैश फीवर, ये तो आपको पता भी होगा। इसकी जो इसमें जो करेक्ट प्रपोजिशन सफरिंग के साथ हमेशा क्या आती है? फ्रॉम का यूज करते हैं, फ्रॉम से, वह बुखार से सफर कर रहा है या पीड़ित है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉम। ठीक है, विद का यूज नहीं होगा, वाई का भी नहीं होगा, एट का भी नहीं होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉम। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, द ट्रेन अराइव्ड डैश टाइम, द ट्रेन अराइव्ड डैश टाइम। अब यहाँ पर हम देखते हैं किसका यूज किया जाएगा। इनका यूज नो, इनका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एट का भी यूज नहीं करेंगे और बाई का भी यूज नहीं करेंगे, यहाँ हम करेंगे ऑन का यूज। ठीक है, किसका यूज? ऑन का यूज। जहाँ टाइम की को बताने की बात की जाती है, टाइम को बताने की बात की जाए वहां पर हम क्या करते हैं? ऑन का यूज करते हैं। ठीक है, ऑन का यूज। सेंटेंस बनेगा द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, ट्रेन समय पर पहुंच गई। ठीक है, अगर हम यहाँ इनका यूज करेंगे तो इनका यूज यदि सेंटेंस में हम करेंगे द ट्रेन इन टाइम अराइव्ड इन टाइम, तो यहाँ हो जाएगा गलत, क्योंकि इनका यूज निश्चित समय है, मतलब ट्रेन समय पर पहुंच गई है, तो हम ऑन का ही यूज करेंगे। निश्चित समय पर पहुंच गई है। यदि समय से पहले पहुंचने की बात होती है, समय से पहले, तो हम समय से पहले पहुंचने की बात हो तो करेंगे हम इनका यूज। ठीक है, तब इनका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ट्रेन जो है टाइम पर पहुंची है तो यहाँ ऑन का ही यूज किया जाएगा। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑन।
सी वेंट डैश द मार्केट विद हर मदर। सी वेंट डैश द मार्केट विद हर मदर। वह अपनी माता के साथ कहाँ गई? मार्केट गई। अब यहाँ पर आपको देखना है टू का यूज करना है, टू वर्ड्स का करना है, इनटू या फिर अपॉन, क्योंकि टू का और टू वर्ड्स का एक ही यूज होता है, लेकिन थोड़ी इससे इसमें क्या होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है। टू का यूज कहाँ करेंगे? जहाँ पर किसी उद्देश्य की बात की जाए कि वह कहाँ जा रही है? मार्केट जा रही है, तो टू का यूज करेंगे। उद्देश्य की बात की जाए, यहाँ पर जाने का उद्देश्य बताया जाए, तो वहाँ हम उद्देश्य बताते हैं, तो वहाँ पर टू का यूज करते हैं। टू वर्ड्स का यूज वहाँ करेंगे जहाँ सिर्फ दिशा बताया, दिशा के बारे में बताया कि उस ओर गया है कोई भी, कि वह उस दिशा में गई, उस ओर गई है, तो हम कहेंगे टू वर्ड्स। ठीक है, यहाँ उद्देश्य की कोई बात नहीं की जाती है, सिर्फ दिशा के बारे में बताते हैं, तो टू वर्ड्स का यूज करेंगे। इनटू का तो यूज आपको पता है, इनटू का यूज वहाँ करते हैं जहाँ कोई भी चीज़ गति करते हुए किसी दूसरी वस्तु में रखी जाती है। जहाँ कोई चीज़ गति करते हुए किसी दूसरी वस्तु में रखी जाती है, ठीक है, तो वहाँ इनटू का यूज करेंगे। अपॉन का यूज करेंगे ऑन, ऊपर के सेंस में ऑन है, या फिर हम कहें ऊपर, जहाँ ऑन का यूज किया जाता है वहीं अपॉन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट और प्रेपोजिशन होगी वो होगी टू, टू का ही यूज किया जाएगा। ठीक है, सी वेंट टू द मार्केट विद हर मदर। वह अपनी मदर के साथ कहाँ गई? मार्केट। कहाँ? यहाँ गोल या उद्देश्य को बताया जा रहा है कि वह मार्केट गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए टू, यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ही वॉज बॉर्न डैश दिल्ली। ही वॉज बॉर्न डैश दिल्ली। वह, उसका जन्म जो हुआ कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। अब यहाँ पर आपको देखना है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि इनके साथ किसका यूज करेंगे, शहर के नाम के साथ, या हम कहें बिग सिटीज के साथ किसका यूज करते हैं। तो ही वाज बॉर्न कहाँ पर? दिल्ली में उसका जन्म हुआ, तो एट का यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि एट का यूज जो होता है छोटे स्मॉल प्लेसेस के साथ होता है, हम कहें स्मॉल सिटीज या स्मॉल प्लेस के साथ होता है। जैसे किसी गांव का नाम हो गया, ठीक है, किसी विलेज का नाम हो गया, किसी स्ट्रीट गली का नाम हो गया, इस तरह छोटे प्लेसेस के लिए एट का यूज करते हैं। ओके, और बिग प्लेसेस के लिए किसका यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे। किसका? इन का। ठीक है, बिग प्लेसेस के लिए किसका यूज करेंगे? इनका। इनका यूज होगा बिग प्लेसेस के लिए, बड़े शहरों के लिए। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही वॉज बॉर्न इन दिल्ली। ही वॉज बॉर्न इन दिल्ली। उसका जन्म दिल्ली में हुआ, क्योंकि दिल्ली बड़ा शहर है, ठीक है, बिग सिटी है, इसलिए यहाँ पर हम इनका यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द टीचर इज एंग्री डैश द स्टूडेंट्स। द टीचर इज एंग्री डैश द स्टूडेंट्स। टीचर गुस्सा था किससे? स्टूडेंट से। अब यहाँ पर आपको देखना है कौन सी प्रपोजिशन फिल करनी है। ऑन नहीं, ऑन का तो यूज करना ही नहीं है, क्योंकि ऑन का यूज वहाँ करते हैं जहाँ कोई भी चीज़ दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हो। टू का यूज भी नहीं करेंगे, अपॉन का भी नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे हम विद का यूज। ठीक है, विद का यूज करेंगे। द टीचर इज एंग्री विद द स्टूडेंट्स, यहाँ आएगा विद। द टीचर इज एंग्री विद द स्टूडेंट्स। टीचर स्टूडेंट से नाराज था, नाराज है, सॉरी। टीचर इज एंग्री विद द स्टूडेंट। टीचर स्टूडेंट से नाराज है। ओके, तो यहाँ पर हम करेंगे विद का यूज, और आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ही इज लुकिंग डैश हिज लॉस्ट पेन। ही इज लुकिंग डैश हिज लॉस्ट पेन। वह अपना क्या देख रही है? खोया हुआ पेन देख रही है, ढूंढ रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यूज? फॉर नहीं, फॉर का यूज नहीं करेंगे। फॉर का मतलब के लिए होता है, के लिए।
ठीक है, फॉर का यूज नहीं करेंगे। इनटू का भी यूज नहीं करेंगे। इनटू का मतलब होता है किसी कोई भी चीज़ गति करते हुए किसी दूसरी वस्तु में रखी जाए, तो वहां पर हम इनटू का यूज करते हैं। फ्रॉम, फ्रॉम का भी यूज नहीं करेंगे। फ्रॉम का मतलब होता है के द्वारा, के द्वारा। तो यहाँ पर ये तीनों ही प्रपोजिशन सही नहीं है, ठीक है। ना ही हम फॉर का यूज कर सकते हैं, ना इनटू का, और ना ही फ्रॉम का। इन तीनों का यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे किसका, यहाँ यूज होगा आफ्टर का, ठीक है। इसके साथ लुक आफ्टर, लुकिंग आफ्टर, ठीक है। ही इज लुकिंग आफ्टर हिज लॉस्ट पेन, वह अपना खोया हुआ पेन ढूंढ रही है। अब यहाँ पर लुकिंग क्या आएगा, आफ्टर, लुकिंग आफ्टर, क्योंकि लुक ये एक फिक्स प्रेपोजिशन हो जाती है। यहाँ पर लुकिंग के साथ हमेशा आफ्टर का ही यूज किया जाता है। ओके, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, लुकिंग आफ्टर नहीं करेंगे यहाँ। लुकिंग आफ्टर का मतलब जो होता है, लुकिंग आफ्टर एक देखभाल करना हो जाता है। लुक आफ्टर का जो हम मीनिंग लगाएंगे, लुक के साथ अगर आफ्टर का यूज कर देते हैं तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है, देखभाल करना, ठीक है। देखभाल करना, देखभाल करना। लुक आफ्टर का मतलब तो देखभाल करना हो जाता है। तो यहाँ पर हम आफ्टर का यूज नहीं करेंगे, यहाँ हम फॉर का यूज करेंगे। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, सॉरी, ठीक है, मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। तो यहाँ पर हम करेंगे किसका यूज, फॉर का यूज करेंगे। लुकिंग लुकिंग फॉर, के लिए, ठीक है। किसके लिए, वह अपना पेन ढूंढ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, ही इज लुकिंग फॉर हिज लॉस्ट पेन। आफ्टर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इनटू का यूज भी नहीं करेंगे, फ्रॉम का यूज भी नहीं करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही सेंटेंस बनेगा, ही इज लुकिंग फॉर हिज लॉस्ट पेन, ठीक है। लुक आफ्टर का तो मतलब होता है देखभाल करना, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना होता है, वहाँ इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द बॉय रेन डैश द रोड, लड़का कहाँ भागा, रोड पर। अब रोड के उस पार भागा, ये रोड है, इसके इस पार भागा लड़का, तो हम कहेंगे अंडर, नहीं, अंडर का यूज नहीं करेंगे। बिसाइड का भी नहीं करेंगे, अपॉन का भी। हम कहेंगे अक्रॉस, ठीक है। द बॉय रेन अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द रोड, लड़का रोड के दूसरी पार भागा, ठीक है। अक्रॉस द रोड, रोड के इस पार भागा, तो हम क्या करेंगे, अक्रॉस का यूज करेंगे। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अक्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई फादर केम होम डैश मिडनाइट। माई फादर केम होम डैश मिडनाइट। ऑन, ऑन का यूज नहीं करेंगे। ऑन का यूज तो किसी चीज का ऊपर रखने के सेंस में किया जाता है। बाई का यूज भी नहीं करेंगे। अब हमारे पास दो प्रेपोजिशन बची हैं, इन दोनों में से आपको देखना है कौन सा यूज करेंगे, ठीक है। इनका भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर करेंगे एट का यूज, किसका, एट का, एट का यूज करेंगे। द माई फादर केम होम एट मिडनाइट, ठीक है। इन मिडनाइट नहीं करेंगे, एट का ही यूज करेंगे। ओके, आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज इंटरेस्टेड डैश म्यूजिक। अगला क्वेश्चन है, सी इज इंटरेस्टेड डैश म्यूजिक। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन है ऑन, एट, इन या फिर फ्रॉम। इसमें से हम कौन सा यूज करेंगे, ऑन का यूज नहीं करेंगे, एट का भी यूज नहीं करेंगे, और फ्रॉम का भी यूज नहीं करेंगे। यहाँ हम यूज करेंगे इन का। सी इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, वह म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, ठीक है। इन म्यूजिक, सी इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, वह म्यूजिक में क्या है, इंटरेस्टेड है, ठीक है। चलिए ये थे आज के हमारे क्वेश्चन।
कैसी लगी आपको आज की क्लास हमारी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कल की क्लास में हम करने वाले हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन को प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू।